Hi friends, you are welcome on my education channel। तो दोस्तों आज मैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि जनरली 5 नंबर तक पूछा जाता है। अगर आप SBI PO या जितने बैंक एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे जनरली 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ESIC, ECGC और NHB और PFRDA से भी, इन सब में आप देखेंगे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ईज़िली पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़। तो दोस्तों इनइक्वालिटी में क्या होता है, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट होती है जो हमें दी गई होती है, पूछी गई होती है एग्ज़ाम के अंदर। ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बिहाफ पे हमें एक कंक्लूजन दिया जाता है जो कि हमें बताना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर दोस्तों आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, और आप पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में। नहीं तो दोस्तों ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर वो कुछ इस तरीके से सिंपल इस तरीके से स्टेटमेंट बेस पे दिया होगा। और इसकी कुछ दूसरी टाइप्स हैं जिसके अंदर आप जनरली आपको 2 मिनट तो लगते लगते हैं उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, इसकी और टाइप्स क्या है। तो ये है इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स, जिसको हम बोलते हैं लेस देन का सिंबल, इसको ग्रेटर देन का, इसको लेस देन और इक्वल का, इसको ग्रेटर देन और इक्वल का। तो इसमें कुछ दोस्तों जैसे स्टेटमेंट दी है एक, अगर मान लो जैसे ये स्टेटमेंट है R इज़ ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन का सिंबल है। अगर आप इसको सोल्व करने का तरीका क्या, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी है तो ये कुछ इस तरीके से पूछे A ग्रेटर देन B, तो हमेशा आपको यहाँ से चेक करना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो मतलब A से B आप जा सकते हो, ऐसे अगर आप ऐसे देखो C ऐसे जा सकते हो, और ऐसे मान लो बीच में ये ऐसे लेस देन का साइन दे दे और अब पूछे क्या A D से बड़ा है, तो इस केस में हम यहाँ से यहाँ तक तो जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बट हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो ये A ग्रेटर देन D कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लिया जाए A इज़ ग्रेटर देन D, A लेस देन D और A ग्रेटर देन इक्वल टू D और A लेस देन इक्वल टू D। तो ये 4 तरीके से पूछा जा सकता है, जिसके अंदर एक इधर और का केस बनता है और एक केस बनता है नीदर नॉर का। इधर नीदर और का तो केस ये है जब मान लो A ना ही तो ग्रेटर हो रहा हो और ना ही B ग्रेटर देन हो रहा हो, मान लो A ग्रेटर देन D और ना ही B ग्रेटर देन D हो रहा है या लेस देन हो रहा है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट दे दी, मान लो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट दे रखी है कुछ भी ये वाली, और कंक्लूजन ये है 1 और 2, और हमसे कह दे कि क्या ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए नीदर नॉर। और इधर और के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे B ना देकर A दे दिया जाता, तो
इस केस में क्या है, हम स्टेटमेंट में देखेंगे यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिया, मतलब अब हम चेक करेंगे ए जो है ग्रेटर देन डी हो रहा है, नहीं हो रहा। ए क्या ग्रेटर देन और लेस देन डी हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये दोनों जगह ये सब सेम है, सेम सिंबल है, सेम साइन जो है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलेंगे इधर और का। इसके अंदर क्या है, एक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीन स्टेटमेंट देखेंगे, चेक करेंगे, सिंबल चेक करेंगे कि तीनों सिंबल बन रहे हैं इसके बीच में, और तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, मीन्स तीनों ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको इधर और का केस बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो इसके अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है, जो हम बोल सकते हैं बहुत ही इजी होता है, जो SBI क्लर्क या कोई भी क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल बेस सिंगल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से दिया है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि A इक्वल टू F ग्रेटर देन G, F ग्रेटर देन G और लेस देन H, G लेस देन इक्वल टू H और H इक्वल टू I। तो ये देखे, ये हमारे पास कंक्लूजन के अंदर दिया है, तो इसमें से बताना है हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है। तो देखिए E ग्रेटर देन G फॉलो कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, विच, आप स्टेटमेंट पे भी जरूर ध्यान देना। कई बार हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स, एक्सप्लेनेशन जो है फॉल्स है। इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू है, इसमें हमें फॉल्स बताना है कौन सा है। तो यहाँ देखिए E ग्रेटर देन G, हम इधर से इधर जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। H ग्रेटर देन इक्वल टू G, क्या ये ऐसा हो रहा है? आप खुद देखिए, यहाँ पे इक्वल तो चलो जा सकते हैं हम, इसके इक्वल रख दिया इसने, यहाँ पे सपोज E हो गया। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ से देखिए ये बंद वाला सिंबल आ गया जिसे हम लेस देन बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। H ग्रेटर देन इक्वल टू F हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। I ग्रेटर देन इक्वल टू G हो रहा है, ऐसा फॉलो हो रहा है। तो इसके अंदर को दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 ट्रू है, और आंसर जो इसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड और थर्ड इज। इसका ऑप्शन ऐसे था कुछ दोस्तों, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड, बोथ सेकंड और थर्ड फॉलो, बोथ और सेकंड और थर्ड इज रॉन्ग फॉल्स, या बोथ फर्स्ट और फोर फॉल्स। कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें से हमें टिक करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी हमें, तो सेकंड और थर्ड, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से करेक्ट है वो बतानी है। तो ये देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट है, बी ग्रेटर देन ई लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो इस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम चेक करेंगे क्या हम बी से एस के बीच में जा पा रहे हैं। पहले तो ये चेक कर रहे हैं, नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक सिंपल देखा गलत आ गया बीच में, तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते, तो ये गलत। क्या हम ई से इक्वल टू टी, ई से इक्वल टू बीच में सर सिर्फ इक्वल का, ये वाली स्टेटमेंट जब ट्रू होगी दोस्तों, जब सिर्फ इक्वल का साइन होगा और कोई सा साइन नहीं होगा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। अब ई लेस देन इक्वल टू टी, या क्या आपको क्या लगता है, ये भी नहीं होगा।
और ये देखिए क्या हम एस से ई तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन साइन है, यहाँ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट पे है ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसके अंदर आपने दोस्तों देखा सारे के सारे रॉन्ग है। बट यहाँ पे आपने एक केस और देखा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सेम प्लेस है ई और टी के, और ये दोनों नेगेटिव भी हैं। और इसमें अगर आप देखें, अगर ये कुछ इस तरीके से भी होता तो ये रॉन्ग होता। तो ये हमारा इधर और का केस हो गया। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड और थर्ड आएगा। स्टेटमेंट ऐसे कुछ ऐसी दी होगी, इधर फर्स्ट, इधर सेकंड और इधर थर्ड फॉलोज करके, इधर और का स्टेटमेंट। नेक्स्ट दोस्तों जो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इसके अंदर, लेकिन हो ये भी 1 मिनट में 5 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरीके से दी जाती है। यहाँ तो सिंगल स्टेटमेंट थी, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी जाएगी। इस तीनों को हम मर्ज कर अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो आपको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज आप पेपर में मर्ज का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कॉमन टर्म ढूंढेंगे, आर ग्रेटर देन आई इक्वल टू एन ग्रेटर देन पी। तो यहाँ से देखिए कॉमन टर्म क्या होगी, यहाँ एन है और यहाँ एन है, तो हम इन 2 स्टेटमेंट को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ कोई भी स्टेटमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन हमें इन तीनों को ऐसे मान कर चलना कि हमने ये मर्ज कर दिया है एग्ज़ाम के अंदर, और डायरेक्टली यहाँ से जो भी, जैसे ये स्टेट मैं बताता हूँ पढ़ के, जैसे आपको एक कंक्लूजन देखिए के ग्रेटर देन आई है, तो क्या हम के से आई पे जा सकते हैं? पहली बात तो ये क्लोज सिंबल हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत होगी, क्योंकि ये रिवर्स में हो गया, तो के इस साइड जा ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या के यहाँ पे ओपन दे रखा है बट यहाँ पे क्लोज है, तो ये स्टेटमेंट हम इजीली देख सकते हैं। अगर हमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड लगे होंगे ये देखना। बस पहले सबसे पहला काम हमारा सिंबल देखना ही होगा। यहाँ देखिए जेड ग्रेटर देन आई, तो जेड ग्रेटर है, यस है, तो इसका मतलब ये आगे जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये आगे भी फॉलो करेगा। एन कॉमन टर्म ढूंढी हमने, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आ गया एन इक्वल टू आई, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा इस स्टेटमेंट में, ये ग्रेटर देन। फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोली जाती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू ये एन, फिर इक्वल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉलो कर रही है, क्योंकि हम आई को यहाँ पे भी लाके रख सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ एक इक्वल का सिंबल है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल है, इसके अंदर आप देखिए एन ग्रेटर देन के। सबसे पहले हमारा काम है एन देखना कहाँ है, एन ओपन है या क्लोज है सिंबल, तो यहाँ ओपन है, इसका मतलब ये आगे जाएगा। हमने देखा आई, फिर देखा आई नेक्स्ट हम यहाँ आगे हम जी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, और हमें के तक जाना, तो सी देखिए जी पे भी जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए, फटाफट से देखा तो एक सिंबल देखा हमारा ग्रेटर देन का है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, टी पे गए, ओपन है, जा सकता है, बट यहाँ पे आप ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर का साइन आ गया। ग्रेटर का साइन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी वैसे ही रॉन्ग होगी। अगर यहाँ इक्वल दिया होता तब भी हम आगे जाते, मतलब यहाँ पहले ग्रेटर दे दिया, तो इसका मतलब सिर्फ ग्रेटर ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए जे ग्रेटर देन एम, चाहे जे ओपन है, आप यहाँ देख सकते हैं, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंबल भी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था। अब जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, हम सीधा कंक्लूजन पे जाएंगे। उसने क्या पूछा है, पी ग्रेटर देन एच। अब पी में इस साइड देखें तो नहीं है, और दूसरी साइड देखेंगे कि हम दोस्तों इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन भी हम मानते हैं कि एज ए ओपन सिंबल है, मतलब हम आगे जा सकते हैं। तो हमें देखना है पी ग्रेटर देन एच। एम देखिए, एम कहीं पे दिख रहा है कॉमन, आप देख रहे हैं एम कहीं भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी
गलत हो गई। P इक्वल टू एच, क्या हमारा P इक्वल टू एच कहीं बन रहा है रिलेशन? y पे जाना पड़ेगा। तो y पे हम कैसे जा सकते हैं दोस्तों? उसके लिए हमें x पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ से जा सकते हैं। अगर हम इस सिंबल को भूल जाएं तो एक इक्वल का साइन है, इसका मतलब हम इधर रिवर्स में जा सकते हैं b पे, यहाँ पे t पे जाएंगे, फिर यहाँ इधर जाएंगे। तो लेकिन ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए ये गलत हो गया। बट दोस्तों वही, ये केस हमारा इधर और का बन गया। एक ग्रेटर देन है और इक्वल है, सेम प्लेस है सिंबल्स की, उसकी करेक्टर्स की। तो इसका मतलब ये हमारा इधर 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 और बन गई दो। लेकिन हम थर्ड स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, थर्ड कंक्लूजन भी चेक करेंगे, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्स। तो क्या हम आर से पहले हम देखेंगे सिंबल ओपन है आर के लिए, यस है, तो हम आगे जा सकते हैं। अब हमें एक्स देखना है, तो हमें कॉमन टर्म देखनी है, वाई है, तो यहाँ पे आर रख देंगे। सपोज करो हमने आर यहाँ रख दिया, यहाँ तक गए, और जैसे ही यहाँ आया देखा हमने सिंबल गलत आ रहा है क्लोज, तो इसका मतलब ये गलत है। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल स्टेटमेंट थी जो कि कलर वगैरह में पूछी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसकी एक दूसरी टाइप बताने जा रहा हूँ, किस टाइप से पूछा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं एनकोडेड वे में पूछा जाता है, कि हमें कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाएगी। ये देखिए जो इसकी अगली टाइप है, ए एट द रेट बी, इसका मतलब ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो कुछ ये एनकोडेड वे में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके सिंबल को हमें फिर इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो ग्रेटर देन तो होगा नहीं, मतलब ये हमारा लेस देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है। रिवर्स में लिखेंगे हम इसका जो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, तो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट बनेगी हमारी ये। नेक्स्ट कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ये हमारा मतलब जो इसका सिंबल है, जो हमारे को यहाँ एनकोडेड कर रखा है ना, एट द रेट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है ए इज़ नॉट लेस देन बी, इसका मतलब ए इज़ नॉट लेस देन बी, इसका मतलब हो गया हमारा ए जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू बी बन सकता है। तो इसका मतलब जो स्टार दे रखा है, यहाँ देखिए स्टार दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल बी। नेक्स्ट परसेंटेज पूछा हुआ, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ लेस देन बी, यहाँ सिंपली दे रखा है ए मीन लेस देन बी। और ए हैश, हैश का मीनिंग क्या गया, ना ही तो वो ग्रेटर है और ना ही तो वो लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ए इक्वल टू बी है, जिसका मतलब हैश हमारा जो है वो इक्वल का साइन है। तो ये हमने डिकोड कर लिया, एनकोड था, इसको डिकोड करके अब हम यहाँ देखेंगे इस सिंबल का जो, तो हम कुछ इसी तरीके से, या तो आप लिखना, अभी तो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, वरना हम एग्ज़ाम के अंदर बिना ही लिखे ही मुंह ज़बानी बोल कर भी ये सवाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिकोड कर लेंगे। एम इज़, इस सिंबल का जो था ग्रेटर देन एस था, यहाँ आप देख सकते हैं। और कॉमन टर्म देखिए हम एच है, तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट भी कर रहा हूँ। अब हैश, हैश का मीन इक्वल, तो यहाँ पे जी और के और परसेंटेज एम के बीच में रिलेशन है यहाँ पे। परसेंटेज का मतलब क्या था, अभी आपने देखा, परसेंटेज का मतलब यहाँ में लिखना रह गया लेस देन, तो इसका मतलब के लेस देन है एम से, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया। हमें ये भी चेक करना है कि जो अगर इक्वल के साइन में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, एच को इधर भी लिख सकते हैं, जी को इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपली देखें तो ये बन गया हमारा और जी इक्वल टू एच। उसके बाद मैंने इनको एक सिंगल वे में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में और आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एच इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कंक्लूजन में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जैसे दोस्तों यहाँ पे किया, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एच
हैश का मतलब क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिकोड कर लिया है सिंबल, तो h इक्वल टू के, h इक्वल टू के का मतलब हम यहाँ चेकेंगे क्या h इक्वल टू के जा रहा है, दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। m स्टार g का मतलब है, हम अब इसको ऐसे पढ़ेंगे m ग्रेटर देन इक्वल टू जी, m ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसी तरीके से हम इस स्टेटमेंट के लिए पढ़ेंगे दोस्तों, e एट द रेट f, इसका मतलब जो हमारा e है इसको मैं डिकोड करता हूँ पहले, e f कॉमा d परसेंटेज लेस देन f लेस देन e, और t स्टार का मतलब क्या था, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f। अब यहाँ से हम कॉमन टर्म उठाएंगे, देखें कि ये कैसे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे f और t का रिलेशन दिख रहा है, तो हम आप उसको ऐसे कर लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिखा, उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज करेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। कैसे, f ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, और e ग्रेटर देन d है तो इसका मतलब d हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम अब इस कंक्लूजन को देखेंगे। तो कंक्लूजन देखिए, अब यहाँ हम ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि d परसेंटेज का मतलब लेस देन f है ना, हम मुँह जबानी करेंगे। तो हम इसको रिवर्स में पढ़ेंगे, f जो है यहाँ से अगर आप करना चाहें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे, मुँह जबानी करेंगे। तो f ग्रेटर दैन d है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेटर दैन d है, इसका मतलब यस, रिवर्स में पढ़ रहे हैं हम स्टेटमेंट को, यहाँ पे है ये फॉलो कर रहा है। e स्टार t स्टार e का मतलब क्या हो गया, t जो है, अब आप यहाँ देखिए दोनों के बीच में एक सिंबल अपोजिट है, हम वैसे बिना सिंबल देख के ही कह सकते थे डायरेक्टली स्टार का रिलेशन यहाँ नहीं फॉलो हो सकता, क्योंकि स्टार का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ रहे हैं इसके बीच में, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। तो बिना देखे हम फटाफट से इसको काट देंगे। जहाँ पे आपको सिंबल देख के भी दोस्तों एग्ज़ाम में बड़े जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे इसका, ये देखिए, टी हैश का मतलब इक्वल है, यानी टी इक्वल टू हो गया वाई। अब मैं डायरेक्टली इसको दोस्तों मर्ज कर रहा हूँ सिंगल स्टेटमेंट में, आप भी मर्ज कर लेना। और वाई लेस देन एल, इसका मतलब वाई लेस देन एल मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब लेस देन है, आप देखिए यहाँ पे। और जी स्टार एल, जी स्टार का मतलब जी ग्रेटर दैन इक्वल टू एल है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का सिंबल है, क्योंकि जी इससे बड़ा है तो इसलिए हम ऐसे, और एल इससे छोटा है इसका मतलब। तो अब डायरेक्टली हम एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे साइन है, देखिए इसका मतलब क्या था, एल ग्रेटर देन टी, क्या आप एल ग्रेटर देन टी दिख रहा है आपको, यस, ठीक है। नेक्स्ट टी जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या, जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी होता है, लेकिन इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग सिंगल आ गया, सिंबल आ गया जिसका जो है ग्रेटर देन, इसकी वजह से ये फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर दोस्तों मान लो यहाँ इक्वल टू इक्वल लगा साइन लगता है ऐसे कुछ इस तरीके का, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉलो करती, मतलब ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो करता। लेकिन यहाँ पे ये ना आके सिंपल ये बीच में आ गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल, इसीलिए सॉरी लेस देन का सिंबल, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप डिकोड करके सॉल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे कि आपने ये और मुझे बताएं कि आपने कितने सेकंड में इसको, कितने मिनट में या कितने सेकंड में पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया है। और इसमें दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट दे दी, जो थर्ड टाइप है जो आजकल बहुत पूछी जा रही है, जो मैं लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको यहाँ अपने यहाँ पेन बता देता हूँ अभी अपने व्याप पे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी और लेस देन ई। तो ये इसके अंदर पूछा जाता है डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स। ऑप्शन दे दीजिए, मान लो मैंने एक दो, तो अगर ये पूछे
तो इसके अंदर हमें बताना है, अगर आप सिंपल देखो ए ग्रेटर देन डी, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, तो अगर ये बोल देगी आपको बताना है कि इसमें डेफिनेटली ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है तो हमारे पास, अगर आप ऐसे जा रहे हैं इसका मतलब डायरेक्टली एक ही फॉलो करा, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। और अगर आप पूछ लें ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो सिंपल पूछ लेगा कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रॉन्ग तो ये भी हो रही है। और रॉन्ग देखिए आप यहाँ पे ई ग्रेटर देन ए, ये भी हो रही है स्टेटमेंट, और ई ग्रेटर देन डी ये डेफिनेटली ये भी ट्रू है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली ट्रू की होगी। बट यहाँ पे आप देखिए ये पूछेगा कि आपकी डेफिनेटली फॉल्स कौन सी है। तो पूरे स्टेटमेंट में आपको कहीं भी इक्वल का साइन नहीं दिया, बट लेकिन हमें एक चीज़ दिखा रहा है, ये वाला सिंबल, तो ये हमारा गलत है। तो इसका मतलब डेफिनेटली सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी, और ये वाली फॉल्स तो है, पर लेकिन डेफिनेटली 100% फॉल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल का दे दिया ये इक्वल का भी, और ऐसी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेटर देन और इसके अंदर ग्रेटर भी आ रहा है। अगर इक्वल का भी सिंबल आता है तो ये यहाँ पे फॉलो कर जाता है, या यहाँ पे भी इक्वल आ जाता है, जो इधर इधर और का केस बन जाता है। यहाँ मान लो ए इक्वल टू बी और ग्रेटर देन सी आता, तब ये इधर और का केस नहीं बन सकता है। इसीलिए हम इसको 100% फॉल्स नहीं कह सकते। जो चीज़ 100% फॉल्स होगी या 100% ट्रू होगी, उसी को हम डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स बोलेंगे। तो एक कुछ इस तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एक और टाइप है जो दोस्तों इसके अंदर आजकल पूछी जाती है, ए यहाँ पे डैश दे दिया, यहाँ सी दे दिया, यहाँ ग्रेटर देन डी, इस तरीके से दे दिया, मतलब डैश दे दिया, और ऑप्शन में सिंबल दे दिया लेस देन इक्वल टू, चारों सिंबल दे दिए, और और कह दिया हमें स्टेटमेंट में ही कि बताएं हमें ए ग्रेटर देन डी बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल ऐसे भी दे दिया। इनमें से और लिख रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इस टाइप का पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अभी जो रिसेंटली आया था इसका सिडबी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस केस में ये पूछेगा कि यहाँ कौन सा फिल करें कि हमारा जो ए ग्रेटर देन डी डेफिनेटली ट्रू हो। तो हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी लगा सकते हैं और इक्वल का भी साइन, तो इसलिए हमारा आंसर सेकंड हो गया, क्योंकि इसी के यहाँ पे हम इसको, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लग सकती है दोस्तों थर्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सेकंड और थर्ड बोथ कह सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों ये स्टेटमेंट रिपीट, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट, हाँ ये दोनों रिपीट हो गया, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लें। तो यहाँ पे सिर्फ हम सेकंड और थर्ड को ही कह सकते हैं कि डेफिनेटली ट्रू होगी, अगर ये फिल करेंगे तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये टॉपिक पे जो वीडियो है पसंद आई होगी, जिसका नाम इनइक्वालिटी था। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आपको नेक्स्ट वीडियो पर बनाकर टॉपिक आप तक पहुंचा सकूं। एक सेकंड दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक जो क्वेश्चन दिया ये आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक ऐप है वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक स्पोर्ट्स कीड़ा करके कोई ऐप है, आप गूगल पर सर्च मारना, आपको यहाँ पे बहुत सारी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम से ज़रूर, मैंने दोस्तों जब एग्ज़ाम में बैठा था पहले मैं भी बहुत स्लो करता था, लेकिन जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करी, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करी, जब जाकर मेरी कुछ इस तरीके की स्पीड बनी कि मैं स्टेटमेंट देखता और कंक्लूजन पढ़ते ही बता देता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।